देश में लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच इंदौर का नोटा के मामले में रिकॉर्ड बनाना कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। इसके साथ ही अक्षय बम का भाजपा में जाना और 2 लाख से ज्यादा नोटा वोट आना ही कांग्रेस की जीत है। यह बात महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में कही। देखिए ये खास बातचीत। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया। लगातार मोदी की लहर की बात की जा रही थी, लेकिन देश की जनता ने जो जनमत सुनाया उसमें बहुत संतुलन का एक भाव निकल कर आया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार ग्राउंड पर उतरकर मेहनत की। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद इंदौर संसदीय सीट पर नोटा के एक बड़े रिकॉर्ड ने जो है तहलका सा मचा दिया, हलचल मचा दी। इस पूरे अभियान की नेतृत्व कर रही थी कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री और महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जी। वो हमारे साथ हैं, आइए बातचीत करते हैं। शोभा जी, किस तरह से आपको लगता है, लोकसभा चुनाव के पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने दावा किया था कि इंदौर ऐसा वो शहर है जो पहली बार अपना विचार अपनी बुद्धि के साथ वोट करेगा, और ऐसा हुआ भी। क्या आप मानती हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर से जो रिकॉर्ड नोटा का बना है ये कांग्रेस पार्टी की मेहनत का ही नतीजा है? देखिए, इंदौर शहर ऐसा है जो अपनी एक अलग पहचान रखता है, और भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के साथ जो किया, उनके चुनने के हक को छीना, उससे नाराज़ इंदौर का शहर था। और हर व्यक्ति नागरिक चाहता था कि भाई चुनाव हों, लोकतांत्रिक रूप से हों, लोकतंत्र की गला घोंटने की ज़रूरत नहीं थी। इंदौर को हमेशा से मतलब काफ़ी अरसे से बीजेपी का को जनता ने यहाँ समर्थन दिया है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, नगर निगम के चुनाव हों। और उसके बावजूद लोकसभा में जो एरोगेंस, जो घमंड, जो जिसे कहना चाहिए नेता यहाँ के अपने आप को संविधान और लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं, उन्होंने इस तरह की हरकत करी थी जिसको इंदौर सहन नहीं करता। तो कांग्रेस ने आह्वान किया था कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ नोटा का ऑप्शन है और जिसका हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अपने आप को भगवान मानती हैं, उनको एक जूता लगा सके, उनको एक सबक सिखा सके। इसलिए इस बार नोटा पे वोट डालिए हमने आह्वान किया था, और उसका नतीजा हमने देखा। 2,18,000 से ज़्यादा वोट नोटा को पड़े हैं, जो कि एक रिकॉर्ड बना है पूरे हिंदुस्तान में। और कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हरकत करने से बाज आएगी। हमें बताया गया कि आपके इसी घर से जो है रणनीति बनी थी और यहीं से तय हुआ था कि कांग्रेस जब कैंडिडेट विहीन हो गई तब नोटा को लेकर जनता के बीच जाया जाए और शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच आप लोग पहुंचे। प्रचार ज़रूर यहाँ पर नियंत्रित रूप से हुआ, लेकिन उसका असर बड़ा आया है। आपको लगता है कि भविष्य में आने वाले दिनों में कांग्रेस ऐसी ही रणनीति इसी घर से आगे आने वाले दिनों में बनाने वाली है? देखिए, ये एक कंबाइंड एफर्ट था और सभी नेता इसमें इन्वॉल्व थे और सब ने मिलके इसको आगे बढ़ाया। और हमारे कार्यकर्ता की मेहनत थी, क्योंकि प्रचार प्रसार प्रशासन ने होने नहीं दिया था। हमें होर्डिंग्स, बैनर्स कुछ भी लगाने की अनुमति नहीं मिली थी। ऐसे में प्रचार करना, और जो हमने रिक्शे के में पोस्टर लगा के उसके माध्यम से करने की कोशिश करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो पोस्टर्स फाड़ डाले, गुंडागर्दी सब दूर करी। उसके बावजूद अगर इतने वोट लेके नोटा आता है, और सबसे बड़ी बात 100 से ज़्यादा बूथों पे नोटा ने बीजेपी को हराया है, वो मायने रखता है। और ये बहुत बड़ा सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इस तरह से जब अगर वो लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो जनता सहन नहीं करेगी। तो मैं इंदौर की जनता को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इंडिया अलायंस ने आउट ऑफ द फ्रेम परफॉर्मेंस दिया है। एक तरह से अब देश में बैलेंस पॉलिटिकल कलर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है आने वाले दिनों में ये जो मेहनत है इंडिया अलायंस की, ये और रंग लाएगी और वाकई में सत्ता के बहुत करीब आ गई है आपकी पार्टी, आपका अलायंस? देखिए, इंडिया अलायंस ने जिस तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ा, सराहनीय है। वाकई अलायंस की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश एक डिक्टेटरशिप के अधीन काम कर रहा था, एक तानाशाह सरकार यहाँ काम कर रही थी। हम सब देख रहे थे कि मोदी जी मनचाहा निर्णय ले रहे थे। मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी का सब कुछ था। और जिस तरह से गरीबी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, इन तमाम मुद्दों पे मोदी जी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही वो कुछ चुनिंदा अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए तरह तरह के निर्णय ले रहे थे, जो कि देश के लिए घातक है।
तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ता और इनको कहीं ना कहीं रोकता। तो जनता ने, और ख़ास तौर पे यूपी की जनता ने बहुत सही रिज़ल्ट दिया, जिससे कि एक रोक लगी। जो मोदी का बिगर देन लाइफ एक पिक्चर बन गया था, जो अपने आप को जिन्होंने भगवान घोषित कर दिया था, उनके गुरूर को कहीं ना कहीं जनता ने तोड़ा है। जो 400 पार की बात करते थे वो 270 भी नहीं ला पाए, 240 पे आके अटक गए। और एनडीए तो कभी पूछे 10 साल में हमने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। मोदी सरकार, मोदी की स्कीम, सब कुछ मोदीमय था। अब एनडीए पहली बार उनके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि वो बैसाखियों पे खड़े हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी के। तो ऐसे में अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि विपक्ष भी स्ट्रांग हुआ है, इंडिया अलायंस की भी सीटें बढ़ी हैं, और साथ ही ये बैसाखियों पे है। तो ये अच्छा है कि ये कहीं भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदलने जैसे निर्णय, या जो ऐसे निर्णय जो देश को कहीं ना कहीं हानि कर रहे थे, देश को डिवाइड कर रहे थे, वो नहीं ले पाएंगे हम। देश के सुप्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण सत्तन, उन्होंने भी तीखा प्रहार किया है और पहली बार उन्होंने पार्टी को आईना दिखाने की कोशिशें की हैं। आपको लगता है कि अब भाजपा के वो पुराने नेता जो कि पूरी जीवन अपनी पार्टी को दे चुके हैं, अब वो भी मुखर होने लगे हैं, तो ये भी कांग्रेस की जीत है क्या? देखिए, भाजपा और आरएसएस में काफ़ी लोग कुंठित हैं, दुखी हैं, क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स को लेके भाजपा और आरएसएस काम कर रही थी, वो दरकिनार मोदी जी ने उसको भी कर दिया। कितने बड़े बड़े नेता थे भाई, आज अटल जी का नाम हम लेते हैं तो पूरा देश सम्मान से लेता है। अटल जी ने भी देश पे राज किया, वो भी प्रधानमंत्री रहे, पर तब ऐसा माहौल नहीं था कि अल्पसंख्यकों को मारो काटो, उनके घर उजाड़ो, या नौकरियां युवा को नहीं मिल रहा है, ऐसा माहौल नहीं था। तो जो मोदी जी ने एक माहौल पूरे देश में खौफ का, एक डर का, और मीडिया को बोलने की आज़ादी छीन ली, हर व्यक्ति के बोलने की आज़ादी छीन ली, तो ये जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया, उससे तो वाकई मतलब भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, सत्तन जी तो बहुत खुल के बोलते हैं, साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो खुल के नहीं भी बोल रहे हो, पर 1 to 1 जब बात होती है तो सब नाराज़ थे और सब चाह रहे थे कि इस बार बदलाव हो। अच्छा, चुनाव नतीजों के बाद अब आपको क्या लगता है, इंदौर में कांग्रेस के कैंडिडेट रहे अक्षय कांति बम का आपकी पार्टी छोड़कर जाना आपके लिए लकी साबित हुआ, शुभंकर साबित हुआ? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं समझती हूँ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है इस तरह जब एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का नुमाइंदा बीच में छोड़ के भाग जाए, किसी भी प्रेशर में भागा हो वो। मैं जानती हूँ कि बहुत प्रेशर में भागा है वो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको लिटरली दबोच लिया था, डरा धमका के, जैसे कि इनकी परंपरा चली आई थी कि चुनी हुई सरकारें गिराओ, चुने हुए विधायक सांसद खरीदो, जिनको टिकट मिल गया उनको डरा धमका के उनका कैंडिडेचर वापस कर लो। तो उसी के तहत वो भी गया, पर ये परंपरा ठीक नहीं है। और मैं समझती हूँ हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अधिकार है, और किसी को भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए। और उसकी ताकत को फिर करारा चाटा पड़ता है जब वो इस तरह की हरकत करता है। ये इंदौर ने दिखा दिया। एक आखिरी सवाल, अब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, आने वाले दिनों में राज्यसभा के चेहरे भी तय हो जाएंगे, कई राज्यों से जो है राज्यसभा के सदस्य जाना है। क्या देश में शोभा ओझा जी वापस एक बार पॉलिटिकल बड़ी एंट्री लेने वाली हैं केंद्र की राजनीति में राज्यसभा के माध्यम से? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पार्टी की मैं एक छोटी सी सिपाही हूँ। पार्टी ने जब जो मुझे काम दिया है मैंने वो पूरा करने की अच्छे से कोशिश करी है, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। पार्टी के पास वैसे ही राज्यसभा की बहुत कम सीट्स हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा राज्य नहीं है पावर में, विधायक ज़्यादा नहीं है। पर निश्चित ही मैं पार्टी के लिए मेहनत करती रहूँगी, और राज्यसभा में आना नहीं आना, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये सब निर्णय हमारे पार्टी के अध्यक्ष लेते हैं। तो हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थी शोभा ओझा जी, जो कि बता रही थी कि कैसे इंदौर में नोटा ने एक जो बड़ा कीर्तिमान देश में स्थापित किया है, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी, और कांग्रेस भले ही नोटा के अभियान के जरिए ही सही लेकिन एकजुट नजर आई है। देखना हो कि लोकसभा चुनाव में शुरू हुई ये मेहनत क्या आने वाले दिनों में पार्टी को एक नई दिशा और दशा पर ले जा पाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।